अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हमारे पास चैप्टर है डेफिनेट इंटीग्रल एंड इट्स एप्लीकेशंस और इस सिलसिले में सवाल नंबर 14 से आज के लेक्चर का आगाज़ हो रहा है। सवाल नंबर 14 की स्टेटमेंट ये है इंटीग्रल 0 to π/6 sin x cos x dx। वो आपसे कहता है कि आप इसकी इंटीग्रेशन करें। तो स्टूडेंट्स आप ये देखिए, आपने सबसे पहले स्टेप में लिखना है सॉल्व लिखने के बाद आपने इक्वल प्रेस किया और रकम वैसे की वैसे ही लगा दी। अब है हमारे पास sin x और आगे है cos x dx। अब स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर क्या कर दी, मैं क्या यहाँ पर आपने आगे क्या करना है स्टूडेंट्स, आपने करना यूं है कि फंक्शन है आपके पास sin x। अब आगे इस फंक्शन का पड़ा हुआ है डेरिवेटिव, जबकि ये याद रहे इस फंक्शन की पावर 1 है। तो आप लोगों ने अब रूल नंबर 1 लगाना है। रूल नंबर 1 आप जानते हैं ना क्या होता है, आपको पता है कि रूल नंबर 1 के मुताबिक अगर हमारे पास कोई फंक्शन हो एफ ऑफ इसकी पावर और आगे इनका डेरिवेटिव मौजूद हो, आगे इसी फंक्शन का डेरिवेटिव पड़ा हुआ हो, तो इसका जवाब आता है एफ ऑफ एक्स की पावर n+1। पावर में एक इजाफा हो जाएगा और वो इजाफे समेत रकम बटे के नीचे आएगी। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास इंटीग्रल है। अब इसकी इंटीग्रेशन ये आ गई। स्टूडेंट्स बिल्कुल यही रिजल्ट यहाँ पर अप्लाई करने लगे हैं। ये देखिए फंक्शन की पावर 1 है और आगे फंक्शन का डेरिवेटिव है, लिहाजा फंक्शन की पावर में एक इजाफा हो जाएगा। फंक्शन की पावर में एक इजाफा हो जाएगा, वो 1 पहले ही थी, वो पावर 2 हो जाएगी और बटे के नीचे भी n+1 यानी कि 1 + 1 2 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स ये देखिए लोअर लिमिट और अपर लिमिट साथ लगा लेते हैं। लोअर लिमिट है 0 और अपर लिमिट है π/6। स्टूडेंट्स अगले स्टेप में मैंने 2 को बाहर निकाल लेना है और बाकी मैंने लिमिट अप्लाई करनी है। 1/2 बाहर आ गया, sin x की जगह पर अपर लिमिट यानी कि π/6 इसका होल स्क्वायर, दरमियान में माइनस। अब sin वैसे का वैसे ही x की जगह पर लोअर लिमिट 0 आ जाएगी और इसका होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स अब ये देखिए स्टेप में मैंने अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगा दी। अब sin π/6 पर क्या वैल्यू देता है, sin π/6 पर 1/2 देता है, लिहाजा मैंने यहां पर लिख लिया 1/2 का होल स्क्वायर। 1/2 का होल स्क्वायर दरमियान में माइनस। अब sin 0 पर क्या देता है, sin 0 पर 0 ही जवाब देता है, लिहाजा यहां पर 0 आ जाएगा और यहां पर 0 का स्क्वायर लिखा जाएगा। अब यहां पर आप देखें 1/2, अब 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 0 का स्क्वायर तो है 0 ही होता है। नाउ 1 1s are 1 आ जाएगा और 2 4s are 8, लिहाजा हमारे पास जो जवाब आया है वो है 1/8। स्टूडेंट्स इसके बाद हम लोग आगे मूव करते हैं सवाल नंबर 17 पर। स्टूडेंट्स 17वें सवाल की रकम है हमारे पास sin square of x cos x dx। आपने पहले स्टेप में सॉल्व लिखा, इक्वल लिखने के बाद रकम वैसे की वैसे ही उतार ली। 0 to π/2 sin x का होल स्क्वायर। बस मैंने यहां पर थोड़ा सा फर्क ये किया कि जो sin स्क्वायर x था इसको sin x का होल स्क्वायर लिख दिया, क्योंकि दोनों चीजें सेम ही हैं, इस तरह लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और आगे है हमारे पास cos x dx। अब स्टूडेंट्स ये देखिए ये फंक्शन है, आगे इसका डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, तो अगेन एक मर्तबा फिर मैं रूल नंबर 1 लिख लेता हूं। मैंने यहां पर लिखा जैसा कि हम जानते हैं कि अगर फंक्शन की पावर n हो और आगे इसी फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद हो तो फिर स्टूडेंट्स फंक्शन की पावर में एक इजाफा हो जाता है। फंक्शन की पावर में एक इजाफा हो जाता है और इजाफे समेत वही रकम बटे के नीचे आ जाती है, वही वाली पावर बटे के नीचे आ जाती है। अब स्टूडेंट्स ये देखें साइन की पावर 2 थी और आगे डेरिवेटिव था, तो इसके इंटीग्रेशन का मतलब है साइन की पावर 2 जमा 1 3 हो जाएगी, लिहाजा यहां पर आ जाएगा साइन x का होल क्यूब और बटे के नीचे भी वही पावर 2 में एक इजाफा यानी कि 3 ही बटे के नीचे आएगा। आगे मैंने लोअर और अपर लिमिट लिख दी 0 to π/2। स्टूडेंट्स आप इस 3 को बटे के बाहर इसके बाहर लगा दें, कांस्टेंट है ये बाहर चला गया। अब यहां पर मैंने लिखा साइन, अब अपर लिमिट की बारी है, x की जगह पर मैंने π/2 पुट कर दिया और इसकी पावर होल क्यूब वैसे की वैसे ही आ जाएगी, दरमियान में माइनस। उसके बाद
पास साइन और x की जगह पर लोअर लिमिट 0 आ जाएगी और इसका होल क्यूब वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब ये देखिए साइन पाई बाई 2 पर क्या देता है, साइन पाई बाई 2 पर 1 देता है, लिहाजा यहां पर 1 का क्यूब आ गया, माइनस साइन 0 पर क्या देता है, साइन 0 पर 0 देता है और इसकी पावर भी 3 आ गई। 0 का क्यूब तो है होता ही 0 है, उसको हम लोगों ने अगले स्टेप में इस तरह से लिख लेना है कि 0 का क्यूब 0 है, जबकि 1 का क्यूब 1 होता है। 1 में से 0 निकाल लें 1 आ जाएगा। 1/3 का मतलब है आंसर है हमारे पास 1/3। तो स्टूडेंट्स यही हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है।